आज हम पढ़ने वाले हैं नीड टू का यूज़। नीड टू का यूज़ तो नीड टू का यूज़ दोस्तों ज़रूरत है बताने के लिए किया जाता है। जनरली इसका यूज़ दोस्तों ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य बताने के लिए। एडवाइस के लिए होता है दोस्तों इसका यूज़, एडवाइस यानी सलाह, आप जानते हैं सलाह के लिए। और इसका यूज़ दोस्तों होता है कंडीशन या शर्तों को बताने के लिए दोस्तों, कंडीशन को बताने के लिए होता है दोस्तों, कंडीशन को बताने के लिए होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर दोस्तों जान लेते हैं पहले, इसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को। तो सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिखते हैं नीड टू या नीड्स टू में से कोई एक। अब ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि नीड टू लिखेंगे या नीड्स टू लिखेंगे। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम नीड्स टू लिखेंगे, प्लूरल आएगा तो नीड टू लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों। तो ये बड़ी ही आसानी से हम लोग इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे, याद कर लेंगे। अब आइए देखते हैं किसके साथ नीड टू लगाएंगे दोस्तों, किसके साथ नीड्स टू लगाएंगे। तो जब भी यहाँ देखेंगे दोस्तों, जब भी ही, सी, इट या किसी का नाम होगा तो दोस्तों इसमें हम लोग लगाएंगे नीड्स टू। और अब जब भी आई, वी, यू, दे ये आएंगे तो दोस्तों इन सब्जेक्ट में हम लगाएंगे नीड टू, सिंपल सा नीड टू लगा देंगे। तो देखते हैं सेंटेंस बना के दोस्तों। तो सबसे पहला सेंटेंस होगा उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसको सलाह ही मान लीजिए, उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। यहाँ उसे के लिए ही लगा देंगे दोस्तों, ही के साथ नीड्स टू लगता है, ही नीड्स टू। पढ़ाई करना स्टडी होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बड़े ही आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों इसका निगेटिव सेंटेंस हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जो नहीं वाला, नकारात्मक होगा कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए हम ट्रांसलेशन करेंगे। और इसकी ट्रांसलेशन के लिए हमको दोस्तों एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे हमेशा की तरह, फिर दोस्तों इसमें डोंट या डजेंट का यूज होगा और वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे दोस्तों नीड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। ये दूसरा हमारा हो जाएगा दोस्तों स्ट्रक्चर, नकारात्मक के लिए, निगेटिव के लिए। अब दोस्तों इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम, ताकि बड़ी आसानी से हम हो जाएं, इसको ट्रांसलेट कर लें। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसको देखते हैं। तुम्हें के लिए यहाँ हो जाएगा यू के साथ नीड टू लगता है दोस्तों, यू नीड, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट यू हो गया। अभी डोंट डजेंट में से कोई एक चीज़ लगाएंगे तो यू के साथ क्या लगता है दोस्तों, यहाँ मैं बता दूँ, जहाँ ये नीड्स टू रहता है ही, सी, इट नेम के साथ, तो इसमें लग जाता है हमारे पास डजेंट हो जाता है दोस्तों निगेटिव में, और यहाँ पे हो जाता है डोंट दोस्तों। तो देखते हैं यू डोंट, यहाँ लिख देंगे डोंट, नीड टू, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। तो हम इसी तरह से आसानी से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि किस तरह से इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं कैसे हम बनाते हैं दोस्तों। तो इंटेरोगेटिव ये हो गया दोस्तों। इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास डू या डज सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा दोस्तों, फिर नीड टू लिखा जाएगा, फिर दोस्तों हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में दोस्तों हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया है क्या दोस्तों, ये हमारा हो गया है स्ट्रक्चर दोस्तों। अब इसी के हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो एग्जांपल देते हैं, क्या उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या उसे, तो उसे के लिए ही हो जाता है, ही के पहले क्या लगेगा, डू या डज। तो यहाँ पे देख लेंगे ही के पहले क्या लगता है, डज, तो यहाँ लगा देंगे डज ही, फिर नीड टू, और पढ़ाई के लिए दोस्तों हम लिखेंगे पढ़ाई यानी होता है स्टडी, तो जैसा कि ऊपर में हमने लिखा है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि बड़ी ही आसानी से हम आज नीड टू का, देख लीजिए दोस्तों, हम बड़ी ही आसानी से आज नीड टू का यूज़ हमने पढ़ लिया है। ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड बाय।